आज जो रिवायत बयान करनी है, क्योंकि जो है इस हदीस दरस हदीस में भी हमारी तरतीब चल रही है, तरतीब के बाद से हमारा हदीस शरीफ का दर्स भी चल रहा है। तो हदीस शरीफ की इस तरतीब के एतबार से हम पूछे हैं बाबुद्दलालती अला खैर वद्दुआ इला हुदन औ दलालती। ये इस मौजू में वो अहदीस को बयान किया गया है जिसमें लोगों को खैर की तरफ बुलाने, हिदायत की तरफ बुलाने और गुमराही से रोकने के बारे में हदीसें हैं। तो आज जो है जो हदीस बयान करनी है ये मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। ये बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम शरीफ में भी है। रावी है हज़रत अबुल अब्बास सहल बिन साद अस्साइदी, अबुल अब्बास सहल बिन साद अस्साइदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये लंबी रिवायत है, इसलिए मैं खुलासा बयान करूंगा कि इस रिवायत में बयान क्या गया है। इसमें असल में ग़ज़वा खैबर के मुतलिक, फ़तेह खैबर के मुतलिक ज़िक्र है। फ़तेह खैबर हुआ है ना, जो मशहूर ग़ज़वा हुआ है, ग़ज़वा खैबर, जंग एक हुई है मुसलमानों में और उनमें। तो उसमें ख़ास तौर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा गया और अल्लाह ने उन्हीं के ज़रिए से जो है फ़तह नसीब की है ईमान वालों को। तो इस हदीस में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत भी मालूम होती है। सबसे पहले क्या कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहा कि कल में उस शख्स को ग़ज़वा खैबर के दिन, फ़तेह खैबर के से पहले एक दिन कहा, क्या कहा, कल मैं उस शख्स को झंडा दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ताला फतह मुसलमानों को कामयाबी अता करेगा। यानी जब वो जिस शख्स को मैं कल झंडा दूंगा तो वो फतहयाब होकर आ जाएगा, कामयाब होकर आ जाएगा, इस्लाम को उसके हाथ से फतह मिल जाएगी। तो ये पहले दिन कहा। सहाबा में बहस मुबासा चलना शुरू हो गया कि वो कौन शख्स होगा जिसके बारे में अल्लाह के हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कल मैं एक शख्स को झंडा दूंगा जो कामयाब होकर ही आएगा। तो बहस मुबासा हो गया, बहुत बातें करने लगे, कौन होगा कौन होगा, उनका इंतजार था एक किस्म का। और साथ में ये भी कहा कि जिसको मैं कल झंडा दूंगा अल्लाह उससे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से और अल्लाह का रसूल भी उससे मोहब्बत करता है और वो भी अल्लाह से मोहब्बत करता है और वो भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। यानी जिसको कल झंडा मिलने वाला है अल्लाह रसूल भी उससे मोहब्बत करता है और वो भी अल्लाह रसूल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये पहले दिन कहा, ये बातें कही। उसके बाद कल जब दूसरा दिन जब आ गया, जब दिन आ गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबका ख्याल था कि हम हर एक का ख्याल था कि मेरा नाम होगा, यानी मैं ही वो खुशनसीब होऊंगा जिसको ये झंडा दिया जाएगा, क्योंकि जिस झंडे के मुतालिक पेशन गोई पहले से कर दी गई कि ये कामयाबी वाला झंडा है। तो अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अयना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? तो किसी ने कहा वो जो है उनके आंख में थोड़ा सा तकलीफ है, दर्द है, आंख दर्द कर रही है, वो नहीं आए। तो कहा कि उनको बुलाओ। फिर जब उनको बुलाया गया तो हज़रत अली ने कहा कि मेरी आंख में बहुत दर्द हो रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक निकाला और हज़रत अली के आंख में थोड़ा सा डाला। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख बिल्कुल शिफायाब हो गई वहीं पर। और कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मरने के दम तक उस आंख में कभी दर्द ही नहीं हुआ। बहरहाल ये तो इब्तिदाई बातें थी इस हवाले से। इसमें जो चीज़ें मैंने खुलासे के तौर पर नोट करके लाई हैं, जो हदीस का मुताला करके जो खुलासे के तौर पर, ताकि ये हदीस लंबी है तो वो चीज़ें मैं आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले ये कहा कि ये झंडा मैं उसको दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फतह नसीब करेगा ईमान वालों को, ये इस्लाम को फतह हो जाएगी। ये एक तो हज़रत अली के मुतल्लिक ये बात आ गई। दूसरी बात ये कि वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करती है, ये भी आपके सामने आ गई। तीसरी बात ये कि खुसूसी तौर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को तलाश किया गया, ढूंढा गया। ये भी एक सआदत की बात होती है कि जब कोई बड़ी हस्ती जो है किसी इंसान को बड़े मजमे में तलाश करे
तो ये भी उसके लिए फजीलत का बायस बनती है। हाँ, दर्जा बुलंद दरफ़े दर्जात का मकाम बनता है, फजीलत बनती है कि हुजूर जिसको तलाश करें, बड़ा मजमा में जिसमें इतने बड़े बड़े साहबा हैं, हाँ, वहाँ हज़रत अली को तलाश किया जा रहा था। ये मकाम को ही बताता है कि कितना बड़ा मकाम है हज़रत अली का, है ना। और फिर चौथे नंबर पर कहा कि हज़रत अली जब आ गए कि अपना लुआब जो है निकाला और हुजूर के आँख में, हज़रत अली के आँख में डाला और हज़रत अली बिल्कुल ठीक हो गई। ये भी हज़रत अली की फजीलत को बढ़ाता है कि ये अमल और ये खुसूसियत और ये शर्फ सिर्फ हज़रत अली को मिला और किसी को ये नहीं नसीब हुआ, है ना। इसी तरीके से जो है नंबर 5, अब हज़रत अली को नसीहतें कर रहे हैं। जो नसीहतें की है ना, ये तो पहले इब्तिदाई बात है, नसीहतें कर रहे हैं कि अब जब आप जंग करेंगे, हज़रत अली ने कहा इससे पहले कि मैं तब तक नहीं हटूंगा, कसम खाकर कहा, जब तक कि मैं जो है इस्लाम को फतह नहीं दिलाऊंगा, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ता रहूंगा तब तक। तो बड़ा जज्बा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की, क्योंकि जज्बे के वक्त जो है ना, कहते हैं ना, जोश के वक्त होश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की, कहा कि जब आप मैदान में जाएंगे तो सबसे पहले लड़ना नहीं है, बल्कि सबसे पहले उन लोगों को दावत देनी है। खैबर में जब जाएंगे, इलाक़े खैबर में, तो आपको क्या करना है, वहाँ सबसे पहले उनको दावत देनी है, दावत दे दीजिए। लिहाजा जब दावत से काम नहीं चलेगा तो फिर लास्ट सूरत है कि आप जो है उनसे लड़ें। तो इससे क्या पता चलता है, इस्लाम, कहते हैं ना, इस्लाम जो है तलवार से फैला है। जो इल्ज़ाम लगाया जाता है इस्लाम पर, ये बिल्कुल गलत है। अगर इस्लाम सिर्फ तलवार से ही फैला होता तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को नसीहत नहीं करते कि खैबर के मौके पर जब आप जाएंगे तो आप पहले उनको दावत देना, उनको समझाने की कोशिश करना, क्योंकि लड़ाइयों से तो कौमें तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और जो लोग लड़ेंगे वहां से, अगरचे वो इस वक्त काफिर हैं, लेकिन अगर आप उनको दावत देंगे, हो सकता है अल्लाह ने किसी के नसीब में हिदायत लिखी होगी और बगैर किसी जो है जंग के वो हिदायत कबूल करे, और जो है उसके बाद जब मरेगा तो वो शहीद होकर मरेगा। लेकिन अगर यही पहले से जाकर आप लड़ना शुरू कर दिया तो जो दीन की तरफ आना भी चाहेगा वो भी नहीं आएगा। तो इससे क्या पता चलता है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम अखलाक से फैला है। इस्लाम किससे फैला है? अखलाक। जंग जिहाद ये तो आखिरी नंबर की एक चीज आ जाती है, बिल्कुल जहां कोई सूरत शक्ल नहीं बचती है, जहां आपकी जान भी महफूज नहीं रहती, जहां आपकी इज्जत भी चली जा रही है, वहां पर फिर है। उससे पहले तो आपको सुलझाने बुझाने की कोशिश करनी है, समझाने बुझाने की कोशिश करनी है। जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को नसीहत की, जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आप दावत का काम वहां करेंगे। और उसके बाद फिर छठी चीज जो इसमें बताई है हजरत अली को, कहा कि ए अली, एक आदमी भी अगर तेरे जरिए से हिदायत पर आ गया तो एक आदमी का हिदायत याफ्ता हो जाना ये सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। सुर्ख ऊंट बड़े कीमती माने जाते थे उस टाइम, सऊदी अरब में सुर्ख ऊंटों की बहुत कीमत हुआ करती थी। तो हुजूर मिसाल दे रहे हैं कि कीमती से कीमती चीज जो दुनिया में हो उससे ज्यादा कीमती है कि एक आदमी तेरे जरिए से हिदायत पर आ जाए, एक आदमी तेरे जरिए से हिदायत। मतलब हमारा ये दर्स हो रहा है, इस दर्स में जिन लोगों की कोशिश है इस मजलिस को मुनक़िद करने की, इस मजलिस को जो है इस मजलिस को इनकाद करने की, तो उन सब को सवाब मिल रहा है। जितने लोग यहाँ बैठ रहे हैं उनको भी सवाब मिल रहा है जिन लोगों ने इस मजलिस को शुरू किया। यह हमारा ये प्रोग्राम जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी, इसमें भी हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि जितने लोगों तक बात जाएगी, अल्लाह रसूल की बात जाएगी, और उनमें से अगर एक को भी हिदायत अल्लाह ने दे दी हमारे जरिए से, हम गुनाहगारों के जरिए से, उसका काम तो बन ही गया, लेकिन हमारा काम उससे पहले बन गया। क्या पता अल्लाह पाक को क़यामत के दिन यही एक अदा पसंद आ जाए और अल्लाह कह दे, जाओ तुम्हारे जरिए से फलाने आदमी को हिदायत मिली थी, आज मैंने तुम्हारी मगफिरत कर दी है। ये कितनी बड़ी बात है। तो ये हजरत अली रजी अल्लाह, हुजूर कह रहे हैं हजरत अली को कि सुर्ख ऊंटों से बेहतर है कि एक आदमी तेरे जरिए से क्या हो जाए, हिदायत पर आ जाए। लिहाजा जब खैबर में जाएगा तो पहले उन लोगों को दावत देना, समझाना, हक पहुंचाना, जब कोई बात ना बने तो फिर लास्ट में जो है उनसे वो जिहाद करना। उसके बाद वाली जो हदीस है वो भी जो है उसका खुलासा ही मैं आपके सामने पेश करूंगा टाइम की किल्लत की वजह से। ये रिवायत है हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की, हजरत अनस रावी है और ये मुस्लिम शरीफ में है रिवायत, ये मुस्लिम शरीफ में है रिवायत। इसमें क्या है, एक वाक़या बयान किया गया है कि
एक शख्स आता है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहता है कि मैं जंग करना चाहता हूँ, मैं जिहाद में शरीक होना चाहता हूँ, तो लेकिन मेरे पास सामान नहीं है। जो एक मुजाहिद के पास सामान होना चाहिए जंग के, तब क्या होता था, तलवार नेज़े होते थे, तीर होते थे, तो लेकिन वो मेरे पास नहीं है। या और भी जो सफर जहाद के लिए सामान लगेगा अपना अपनी ज़रूरत के लिए, वो भी नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि इति फुलानन फ़इन्नहु क़द काना तजहज़ा फ़मरीदा, जाओ फलाने आदमी के पास, उसने जिहाद की पूरी तैयारी कर ली थी, उसके पास सारा सामान मौजूद है, लेकिन वो अचानक बीमार पड़ गया, वो अब मुश्किल है उसका आना, लिहाजा आप जाओ, आप उससे वो सामान मांगो, मेरा कहना कि हुजूर ने मुझे भेजा है। वो गया और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, सबसे पहले कहा कि इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़रिउका सलाम, अल्लाह के नबी आपको सलाम कहते हैं, मैं अल्लाह के नबी का सलाम लेकर आपके पास आया हूँ, और साथ में मुझे ये पैगाम भी दिया है, कहा कि आप वो सामान मुझे दे दो जो आपने जिहाद के लिए, जंग के लिए तैयार कर रखा था। तजहज़्त बिही, तो उसने कहा अपनी अहलिया से, कहा कि फलां औरत बीवी से कहा कि वो सामान जो मैंने जिहाद के लिए तैयार रखा था तो इसको दे दे, और इसमें से कुछ भी अपने पास मत रखना, और फिर कसम का कर, कसम बखुदा तो उसमें से कुछ भी मत रोकना, सारा इसको दे दे। एक तो वो जो जिहाद के लिए जरूरत लगता है सामान, दूसरा जो खाने वाने पीने की चीजें रखी थी हमने, वो भी इनको दे दे, उसमें से कुछ नहीं रखना। फवल्लाहि ला तहबिसीना मिन्हु शैअन फयुबारक लकी फीही, बस तो जब ऐसा करेगी अल्लाह पाक तुझे उस अपने माल में, तेरे माल में बरकत करेगा इसकी बरकत से, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में जा रहा है तो सारा कुछ इसको देगी तो अल्लाह तेरे माल में बरकत अता करेगा, इन गायब के खजाने से तेरी मदद करेगा। लेकिन अगर तू यहाँ से रोकेगी तो फिर जो है अल्लाह की तरफ से जो बरकत के वादे हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इसमें भी जो है दो ही चीजें बयान की गई, एक तो ये कि ये जो इस हदीस से पता चलता है कि जो शख्स नेक काम करने का इरादा करे, फिर नेक काम ना कर सके, तो उसको बराबर नेक काम करने का सवाब मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला अजर देते हैं नियतों पर। इसने नियत कर ली थी, फिर बीमार हो गया, और बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है, लिहाजा अब ये उसमें जिहाद में शरीक नहीं हो पाया, अल्लाह पाक उसको बराबर अजर दे देंगे जिहाद का जो एक मुजाहिद को मिलता है। तो पता चलता है जब इंसान कोई भी नेक काम करने का इरादा करे, फिर किसी वजह से वो नेक काम ना कर पाए, तो अल्लाह पाक उसको इसका इरादा करने की वजह से ही अजर दे देते। एक तो ये बात। दूसरा, ये जो शख्स है, जो बीमार शख्स था सहाबी, इसका नाम लिखा है बाज़ रिवायतों में, इसका नाम था असलम बिन कुसई बिन हारिसा, इस जवान का नाम था जिसने तैयारी कर रखी थी। तो ये था आज के इस हदीस की मौजू का खुलासा, और आज ये मौजू भी हमारा पूरा हो गया कि इंसान को नेकी की तरफ किसी को रहनुमाई करनी चाहिए, नेकी की तरफ बुलाना चाहिए, और अगर खुद कभी कभार वो नेक अमल इंसान नहीं कर पाता है, लेकिन अगर आपने किसी को नेक अमल की तरफ दावत दी है और जिसको दावत दी है वो उस नेक काम उस नेक अमल को करने वाला बन गया, तो आप अगर उस अमल को नहीं कर पाए किसी वजह से, तो उसके करने की वजह से आपको भी सवाब मिलेगा। क्योंकि अगर वो नेक अमल कर रहा है तो आप ही ने बुलाया है तो कर रहा है, आप ही ने थोड़ी सी मेहनत की है उसके मुतालिक, तब वो नेक अमल करने लगा, लिहाजा उसको जो नेक अमल करने का सवाब मिलेगा, आपको भी बराबर उसके अमल का सवाब मिलेगा, और उसके अमल में से, उसके अजर में से कुछ भी कम नहीं किया जाएगा, जो हमने इन सारी अहादीस शरीफा में पढ़ा। इसका खुलासा यही है। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दा फरमाए, हम सब का बैठना कबूल फरमाए, हमारी नजात का ज़रिया बनाए, हमारी मगफिरत का ज़रिया बनाए, हमारी हिदायत का ज़रिया बनाए, हमारे लवाहिकीन और मरहुमीन की जो है मगफिरत का ज़रिया बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।